गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज क्लास 4 की सुबह में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया था एक्सरसाइज 30 का। और एक्सरसाइज 30 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और किसी भी स्कूल से आप पढ़ रहे हो कॉमन फ्रैक्शन, यदि आप क्लास 1 से 8 तक के आप बच्चे हो तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन आता है। क्लास 9, 10 में भी ये क्वेश्चन आता है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको क्या है, उसके सेंस को समझना है। तो इसको पे सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर सोल्ड 16 होल 3/4 किलोग्राम ऑफ शुगर इन द मॉर्निंग एंड 11 होल 1/8 किलोग्राम ऑफ शुगर इन द इवनिंग। हाउ मच शुगर डिड ही सेल ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर एक दुकानदार है जो इतने किलोग्राम शुगर, जो चीनी है वो सुबह में बेच रहा है, और इतने किलोग्राम शुगर उसने शाम के टाइम में बेचा हुआ है। तो उसने टोटल शुगर कितना बेचा। बहुत आसान सवाल है, इसको क्या है, ऐड कर देना है। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अ शॉपकीपर सोल्ड इन, पर है शॉपकीपर सोल्ड शुगर in morning is equal to 16 whole 3/4 kg। तो इसे हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 16 4 जा कितना होता है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 इंटू 4 और प्लस 3, ये हमारा जो भी आएगा केजी में आएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे। प्लस 3/4 kg इज इक्वल टू 67/4 kg। फिर इसके बाद है जो लिखा हुआ है कि शॉपकीपर सोल्ड इसमें जो दिया गया होता है बच्चों वही बस लिखते हैं। शॉपकीपर सोल्ड शुगर इन इवनिंग। तो इवनिंग में उसने कितना शुगर बेचा हुआ है, 11 होल 1/8 kg। तो इसे भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 89/8 kg। Then how much sugar did he sell altogether? Then total sugar he sell total sugar he sold is equal to 67/4 plus 89/8 kg। ये भी आपका kg ही है। प्लस, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 4 8 का एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पर। इन दोनों का एलसीएम आपका 8 ही आएगा। और डिनोमिनेटर का इसके साथ डिवीजन करने के बाद जो वैल्यू आती है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो 4 का 8 में डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 67 में कर देंगे 4 और 1, और ये हो जाएगा 13। और यहाँ से प्लस 8 का 8 में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये 89 ही आएगा। और ये हमारा केजी है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 और 4 होता है कितना, 9 और 4 13, 3 कैरी 1, 8 3 11 1 12, 2 कैरी 1 1 1 2/8 kg। अब ये हमारा आया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे।
तो ये हो जाएगा 8 2 2 3। 8 का वैसा टेबल पढ़िए जो 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 2 जा 16 हो जाएगा बाई 3। 12 इज 6 हो जाएगा 6 और 1 इज 0। 8 8 जा 64 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 7 जा 56 एंड 13 माइनस 6 इज 7। देन इसका आंसर हो जाएगा आपका, जब यहाँ पर रिमाइंडर डिवाइजर से कम आ जाता है तब उसके बाद हम डिवीजन नहीं करेंगे। तो हम इसे पहले लिखेंगे 27 होल 7 बाई 8। ये है हमारा केजी। तो टोटल आंसर यही आएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, अ मदर गेव रुपीज 3 होल 1 by 4 to her son and rupees 6 होल 1 by 10 to her daughter. How many rupees did she give to her children all together? ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, तो वीडियो को पॉज करके जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, अ मदर गेव रुपीज 3 होल 1 by 4 to her son and rupees 6 होल 1 by 10 to her daughter. How many rupees did she give to her children all together? तो इसमें भी सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि मदर है, यहाँ पर माता जी अपने बेटे को इतने रुपीस दे रही हैं और इतने रुपीस अपने डॉटर को दे रही हैं। तो हाउ मेनी रुपीस यहाँ पर पूछा गया कि हाउ मेनी रुपीज शी गिव टू हर चिल्ड्रन ऑल टुगेदर। तो वो अपने बच्चों को पूरा कितना रुपया दे रही हैं, इसमें भी प्लस कर देना है। ये मैं करवा नहीं रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, राम कट ऑफ 2 pieces फ्रॉम अ रोप। 1 pieces was 4 whole 3 by 8 meter long and another was 3 whole 7 by 12 meter in length. Find total length of 2 pieces of the rope. यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक रस्सी है जो राम नाम का लड़का है और उस रस्सी को एक पीस में कट कर दे रहा है और उस रस्सी की जो कटी हुई भाग है वो है 4 होल 3 by 8 मीटर लॉन्ग और जो दूसरी जो कटी हुई रस्सी की जो भाग है वो 3 होल 7 by 12 मीटर है। तो वो उसकी टोटल लेंथ कितनी है ये पूछा गया है। इसमें भी आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आप आसानी से वो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब ये जितना भी हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था ये सारा एडिशन का पार्ट था। अब इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी अरिथमेटिक के केस में। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 31 लगाते हैं। एक्सरसाइज 31 में देखिए क्या है, सारे में डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ हार्ड वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे इसमें से मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ 8वां वाला। क्या है, 16 by 25 फ्रॉम, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ऐसे नहीं। पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। लिखा है 16 by 25 फ्रॉम 21 by 25। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 16 by 25 है और 21 by 25 है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम को हो या इंग्लिश मीडियम के हो, तो ये बोला गया है फ्रॉम, इससे हम मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ये कौन सा हम पार्ट पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो बोला है कि इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है, इसी में से इसको माइनस कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ऐसे, पहले इसको लिखना है 21 by 25 माइनस 16 by 25। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम जब बोला गया है तो इसमें से इसमें आपको माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने शुरू में आपको बता दिया था जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, अगर माइनस है तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम, इसका एलसीएम भी 25 आएगा और डिवीजन के साथ होता है, डिनोमिनेटर के साथ होता है डिवीजन, और डिवीजन करने के बाद जो वैल्यू आती है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है।
तो 25 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 21 में कर देंगे तो आएगा 21, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 25 का डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 16 में कर देंगे तो हो जाएगा 60। अब 21 माइनस 16 आप माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 5/25। अब देखिए ये कट जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो आंसर आ जाएगा 1/5। इस तरह से बच्चों आपको जो है नोट करनी है। और एक्सरसाइज 31 का जितना भी क्वेश्चन दिया गया है आप सारा क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और देखें कोई दूसरा कोई क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया तो क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन है, बहुत सारे बता रहा हूँ आपको। या कोई अगर मिक्स फ्रैक्शन में हो दे दिया तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब आते हैं एक्सरसाइज 32 पे। पहला है हमारा सिंप्लीफाई बोला गया है। सिंप्लीफाई हम लोग को करना है। जैसे पहले में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2 होल 1/6 माइनस 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 6 2 जा 12, 12 1 13/6 माइनस 1/4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम ऑफ 6 and 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 2 1 जा 2 3। एलसीएम क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, तो यहाँ लिख दीजिए 12। अब 6 के साथ डिवाइड करेंगे 12 में तो आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे तो आएगा 26, माइनस 4 का डिवाइड करेंगे 12 में तो आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो आ जाएगा 3, तो 26 माइनस 3 हो जाएगा 23/12। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 12 2 जा होता है 24, ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स ले जाइए, ये हो जाएगा 11, बस यहीं पर छोड़ दीजिए। अब आपका आंसर हो जाएगा 1 होल 11/12, यही आंसर है, ठीक है। और ये भी आपका आंसर ही था। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 32 का लगाएंगे, और उसके बाद दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, और तीसरे क्वेश्चन से लेकर के 9 क्वेश्चन तक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, और इसको हमें जल्द से जल्द बच्चों कंप्लीट करना है। और आपको डेली स्कूल आना है, अगर आप डेली स्कूल नहीं आ रहे हो तो वीडियोस को पूरा देखिए, अगर एक भी छोटा सा भी स्किप करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा होगा हाँ बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम के टाइम में पूरी तरह से गलत हो जाता है। आपको एक ही क्वेश्चन को 2 3 बार 4 बार लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आपको आएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही, और कल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको नेक्स्ट क्या, आपको कल स्कूल में आपसे मुलाकात होगी, तो आप आइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।